सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं मोइन शमसी हूँ। चैनल है मैं हिंदी मैं उर्दू। आप देख रहे हैं अंडमान व्लॉग नंबर 11। आज हम आपको दिखा रहे हैं नील आइलैंड यानी कि शहीद द्वीप के नज़ारे। हम शहीद द्वीप पर जब उतरे, जेटी से बाहर आए और पैदल ही अपने होटल की तरफ चल पड़े, ये तब का नज़ारा है। पास में ही था होटल, कोई दूर नहीं था। वैसे हमने रास्ते में कुछ ऑटो वाले भाइयों से बात की थी। एक ऑटो वाले सज्जन ने हमें बताया कि वो 800 रुपये में पूरे दिन के लिए हमारे साथ रहेंगे और 3 मेन पॉइंट्स दिखाएंगे और जितनी देर हम चाहें हम उन पॉइंट्स पर रह सकते हैं। वो सब हमने नहीं किया, बाद में बताएंगे क्या किया। ये आयुर्वेदा डिस्पेंसरी जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी गए थे हम और इसमें हमने पाया कि साफ़ सुथरी और सुविधाओं से युक्त डिस्पेंसरी थी, पेशेंट्स भी थे। ये हम जा रहे हैं, देखिए, टहलते हुए अपने होटल की तरफ। सरकारी होटल जिसका नाम था हवा बिल नेस्ट। वैसे वहाँ लिखा था यात्री निवास। वो सब आपको बस दिखाने वाला हूँ। ये सामने जो मंदिर नज़र आ रहा है, ये लैंडमार्क है। इसके पास में ही था वो जो होटल है, पास में ही है। जब आप जाएंगे तो आप बड़े आराम से पहचान लेंगे। ये देखिए, लोग साइकिलों पर जा रहे हैं। साइकिल वहाँ एक अच्छा साधन है लोकल में घूमने के लिए। 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिल जाती है। 200 रुपये में आपके साथ 24 घंटे साइकिल रहेगी और आप खूब घूमिए। हमने भी साइकिल हायर की और वैसे स्कूटी और बाइक्स भी वहाँ मिल जाती हैं। छोटा सा द्वीप है, सुंदर है, शांत है, बहुत ही अच्छा है। लोग जाते नहीं हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। हैवलॉक तक तो लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जब जाएं वहाँ तो नील का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं, नील ज़रूर जाएं। ये हम अपने हवा बिल नेस्ट को खोज रहे थे। एक्चुअली वहाँ कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं लगा था, तो हमें थोड़ा सा घूमना पड़ा। वहीं आसपास ही घूमते रहे, लेकिन शीघ्र ही हम पहुंच गए होटल के अंदर और आपको वहां के अंदर के दृश्य दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे बुक करना है। सुविधाओं से युक्त सरकारी होटल यात्री निवास बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुविधाओं से युक्त है। सब सुविधाएं हैं वहां पर। खाना पीना भी मिलता है, मतलब आप ऑर्डर करें तो खाना और नाश्ता भी आपके लिए तैयार हो जाएगा। नज़ारा देखते रहिए, नज़ारे देखते रहिए और जानते रहिए यात्री निवास या हवा बिल नेस्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स और बुकिंग स्लिप दिखाऊंगा आपको। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे आपको बुकिंग करनी है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ये है वो यात्री निवास यानी हवा बिल नेस्ट, यानी सरकारी होटल कह सकते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ, अच्छा, साफ़ सुथरा, हरा भरा सरकारी होटल। वैसे सरकारी होटल या सरकारी चीज़ों के बारे में कुछ लोगों के मन में बड़ी मतलब भावना वैसी होती है कि अरे यार सरकारी है, ऐसा है वैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं रखी जाती हैं यात्रियों के लिए और ऐसा जो है वो दूसरी जगहों पर भी होटल है, यात्री निवास। अंडमान के कुछ और इलाकों, कुछ और द्वीपों में भी है। इसके बारे में आप वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। वेबसाइट है andaman-tourism.gov.in। इस पर जाइएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ यात्री निवास के अंदर के दृश्य। अभी आपको कमरा दिखाऊंगा, रूम दिखाऊंगा। अच्छा, एक बात बता दूँ, यहाँ जब आप जाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुबह 7:30 बजे आपको चेकआउट करना है। मतलब यह है कि 7:30 बजे के बाद आप नहीं रुक सकते। अगर आपका जो बोट है, आपकी जो फेरी है, अगर वो इतनी जल्दी नहीं है वापसी की, तो आप अपना सामान यहाँ छोड़ सकते हैं हिफाजत से। यहाँ हॉल है, वहाँ रखा रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी और आप पूरे दिन घूम घाम के आ जाइए और फिर फेरी के टाइम पर यहाँ से चले जाइए। लेकिन रूम आपको खाली करना पड़ेगा। रूम में एसी है, टीवी है और दूसरी जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो हैं, लेकिन खाली सुबह 7:30 बजे करना पड़ेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि चेक इन सुबह 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं और वैसे भी 9 बजे से पहले कोई फेरी वहाँ पहुँचती नहीं है। कहना चाहिए कि 9 बजे ही पहुँचेंगे आप तकरीबन। सुबह वाली फेरी पकड़ेंगे तो भी वो लगभग उतना टाइम हो जाएगा। तो 9 बजे से चेक इन स्टार्ट होता है और अगले दिन 7:30 बजे आपको रूम खाली करना है, यदि आपकी बुकिंग एक ही दिन की है। अदरवाइज़ ज़्यादा दिन की बुकिंग करना चाहे तो वो अलग बात है। बुकिंग ऑनलाइन आप कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग 1 हफ़्ता पहले खुल जाती है। बहुत ही मुनासिब रेट्स हैं। 1000 रुपये, बस 1000 रुपये में 120 रुपये GST देने के साथ आप टोटल 1120 रुपये में इस रूम में ठहर सकते हैं। और इसकी पूरी जानकारी andaman-tourism.gov.in पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखिएगा।
3 लोगों के लिए ये रूम मिलेगा आपको, 3 एडल्ट्स के लिए, या फिर 2 एडल्ट्स और 2 बच्चे। रूम काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल करते हैं तो रिफ़ंड्स कोई नहीं है, इसकी वापसी नहीं होगी। अच्छा हाँ, ये बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन नहीं मिलेगा आपको ये रूम, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। रूम्स की संख्या कम है, लेकिन टूरिस्ट्स की संख्या उससे भी कम है। बहुत कम लोग यहाँ जाते हैं, मैंने आपको बताया। पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं नील, जाना चाहिए, और कम से कम 2 दिनों के लिए जाना चाहिए। ये हमने वहाँ जाकर महसूस किया। ये देखिए डाइनिंग हॉल है बड़ा सा, आराम से खाइए पीजिए, बैठिए, पंखे चलाइए, हवा में बैठिए, एसी में बैठिए और अच्छी तरह से वक्त गुजारिए। यहाँ खाना और नाश्ता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको मिल जाएगा अगर आप ऑर्डर कर देंगे, पहले से बता देंगे उनको तो। अच्छा साहब, इसके अलावा कुछ बातों का और ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको कुछ पिक्स और रिसीट दिखा रहा हूँ, वीडियो को यहाँ पॉज करके इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और बुकिंग करते वक्त बातों का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑनलाइन पेमेंट जब आप कर रहे हो, बुकिंग कर रहे हो, और अगर आपकी बुकिंग स्लिप जनरेट ना हो तो वेबसाइट पर दिए गए मेल आईडी पर आपको मेल करनी है। कोई चिंता की बात नहीं है, वैसे जनरली हो ही जाती है, फिर भी अगर 99% तो हो ही जाएगी, 1% अगर ना हुई बुकिंग, मतलब स्लिप जनरेट नहीं हुई बुकिंग वाली और पेमेंट हो गया, तब आपको मेल करना है और मेल पर तुरंत एक्शन होता है। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वो हॉल है जहाँ आप आराम कर सकते हैं। आपसे कोई मिलने आया तो उसको यहाँ बिठा सकते हैं आराम से। मल्टीपर्पज़ हॉल है। यहीं हमने अपना सामान छोड़ दिया था, घूमने के लिए चले गए थे अगले दिन। जब 7:30 बजे हमने रूम खाली किया तो हमारी फेरी तो लगभग 4 बजे थी और रूम 7:30 बजे खाली करना पड़ गया। तब हमने क्या किया कि सामान यहीं अभी जो आपको हॉल दिखाया उसमें छोड़ा और बिना किसी फ़िक्र के घूमने चले गए, वापस आए, सामान उठाया और चल पड़े फेरी की तरफ। लेकिन ये सब बातें अगले दिन की हैं। अभी जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये तो उसी दिन के हैं जिस वक्त हम पहुँचे थे। खूबसूरत लग रहा था, हमें ठीक ठाक साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा था। आप भी देखते रहिए और जानकारी बढ़ाते रहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको ये बताऊँ कि वहाँ पर पॉइंट के हिसाब से 300 रुपये लेते हैं ऑटो वाले। 3 लोगों तक बिठा लेंगे वो, और 300 रुपये में आप जिस पॉइंट पर चलना चाहें, जिस टूरिस्ट स्पॉट पर जाना चाहें, आपको ले चलेंगे और जितनी देर आप वहाँ चाहें गुजारें। फिर वो आप उनको फ़ोन कर दीजिएगा, वो अपना फ़ोन नंबर दे देंगे, फिर उस समय वो आ जाएंगे जब आप कहेंगे और फिर वापस चले आइए। इसके अलावा 800 रुपये में, जो मैंने आपको पहले बताया, 3 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स दिखाने की बात की थी। लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1, 2 और इसके अलावा भरतपुर बीच था। तो हम कई जगहों पर गए। वैसे तो और भी जगह हैं वहाँ पर, भरतपुर और लक्ष्मणपुर के अलावा सीतापुर बीच है, रामनगर बीच है, लेकिन हम सब जगह नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? टाइम कम था, एक ही दिन तो था ना हमारे हाथ में। लेकिन जो भी गए, जहाँ भी गए, वो सब आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताता रहूँगा। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे ये फिर से कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आप अंडमान निकोबार जाते हैं तो नील आइलैंड यानी कि शहीद द्वीप का प्रोग्राम ज़रूर बनाइए। वहाँ के जो दुकानदार हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो पर्यटन से, टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आपका इंतज़ार है। वो चाहते हैं कि आप लोग वहाँ भी आएँ। साफ़ सुथरा है तो साफ़ सुथरा रखिएगा। पूरे अंडमान के सभी द्वीपों पर जहाँ भी आप जाएं, साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिएगा। आसपास के माहौल को, कूड़ा हम कहीं ना फेंकें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो हमें हर जगह सफाई रखनी चाहिए, लेकिन जहाँ इन नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा हो वहाँ हमें भी साफ़ सफाई के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बस आज यहीं तक, बाकी अगली बार। सलाम हिंदुस्तान।